नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक बहुत बड़ा बाउंस दिखाया और ये सब मैंने कल की वीडियो में कहा भी था आपको कि जैसे ही निफ्टी आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं 17275 के ऊपर निकलेगा, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। और उस केस में मैंने ये कहा था कि पहला टारगेट 17,475 का हो सकता है और अगर इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी तो निफ्टी 17,575 तक जा सकती है। और अगर 17,575 को क्रॉस करके हमने कल क्लोजिंग दिखा दी तो आप शॉर्ट कवरिंग रैली देखिएगा कहां तक कंटिन्यू होती है, 17,800 और 18,000 तक ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी एक बड़ी रेजिस्टेंस अब केवल बचती है और वो है 50 डेज मूविंग एवरेज। इसके टारगेट को लेके एक बार आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहां से स्टॉक अटका या इंडेक्स अटका, जिसकी पॉसिबिलिटी आज के हिसाब से केवल 10% है, 90% मुझे यह लग रहा है कि हम 17,575 क्रॉस कर जाएंगे और केवल 10% के ऐसे चांसेस है कि हमें शायद वहां पर रुकावट दिखे। लेकिन मैं 90% के साथ जाना चाहूंगा। मेरे पास एक ट्रेड बना हुआ है निफ्टी के अंदर और मैं एक बार एग्जिट कर जाऊंगा 17,575 के आसपास। और मैंने ट्रेड कैसे लिखा हुआ है, मैंने कोई निफ्टी बाय करके ट्रेड नहीं लिया हुआ, मैंने पुट सेल की हुई है। पुट सेल करने का मतलब यही होता है कि आपका नजरिया तेजी का है, तो उस पर्पस के लिए मैं इस ट्रेड में कंटिन्यू रहूंगा। अब आपको क्या करना है, फ्रेश लॉन्ग जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, 17,575 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, या फिर डिप पर जिसकी चांसेस कम है 17,250 के आसपास बाय करें। आपको मैं बताता हूं कम क्यों है। आप देखिए, जो एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी जो नीचे से बाइंग दिख रही थी, आप देखिए यहां पर एक कंटिन्यू होती दिख रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप शॉर्ट अब मत करिएगा, या तो डिप पर बाय कीजिएगा। किसी वजह से अगर कोई इंटरनेशनली कोई ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि हम गिरावट के साथ नीचे ट्रेड करते हैं तो पॉसिबिलिटी नीचे जाके बाइंग करने की होगी, या 1575 के ऊपर, उसके बीच में अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी में मैंने देखिए क्या कहा था, मैंने कहा था कि निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे बैंक निफ्टी बहुत तेज़ लगती है। और मैंने अपनी इन वीडियोस में, आप मेरी देखिए पीछे की उठा के देखिए, मैंने कहा था कि 2000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है और टारगेट होगा 38,000 का। और आप देखिए 38,000 से हम कितनी दूर रह गए, 37,500 के आसपास तो हमने हाइज भी लगा दिए। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। एक बार अगर कहीं बैंक निफ्टी ने 37,750 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 38,000 तो छोड़िए, 39,000 का टारगेट भी आपको दिख जाएगा। तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू होगी बैंक निफ्टी में। और आप देखिए नीचे से एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। तो गलती मत करिएगा शॉर्ट करने की बैंक निफ्टी को। अगर आपने शॉर्ट ही कुछ करना हो तो पुट को शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं, वो भी कम से कम 700-800 पॉइंट नीचे की, क्योंकि अब जो बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है वो 37,200 और उसके बाद 36,750 का। जब तक बैंक निफ्टी इनके ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से कल के दिन में ही 37,750 ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद आप बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूव देख सकते हैं। शॉर्ट की बिल्कुल एडवाइस नहीं होगी दोस्तों। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते के लिए मैं अपने ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री देता हूं, केवल मुझे जज करने के लिए कि मेरे काम करने का तरीका आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, किस तरीके से मैं काम करता हूं और मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी कितनी होती है और कितने % मैं अपनी कैपिटल को रिस्क में डालता हूं। और एक मिनिमम अमाउंट के साथ हम हैजिंग करते हैं और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ये सारा का सारा मेरे ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और एक हफ्ते बाद अगर आप को मेरे रिजल्ट्स अच्छे ना लगे और आप कंटिन्यू ना करना चाहें तो आप एग्जिट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आज ट्रेड लिए उसमें मैंने
सिप्ला को बाय किया 896 के आसपास, और क्लोजिंग बेसिस पर अभी क्लोजिंग बेसिस पर 5 से 6 पॉइंट हमें प्रॉफिट आ रहा था। बजाज फिनसर्व को लॉन्ग किया 17,475 पर, उसके अंदर तकरीबन 250 के आसपास का इंटरडे में प्रॉफिट था। बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुक किया ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। बाटा इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। बाटा इंडिया को जैसे ही मैंने लॉन्ग किया 1934 पर, उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक ने मेरे बाइंग प्राइस से 60 पॉइंट्स ऊपर तक भी ट्रेडिंग की और क्लोजिंग भी उसी के आसपास रही। HDFC बैंक को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड लिया था, उसमें मुझे 10 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट रहा और मैं एग्जिट हो गया। ये थी मेरी ग्रुप की परफॉर्मेंस। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद मेरी पेड सर्विसेज होंगी। मेरी ईमेल आईडी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसके अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं रिलायंस पर। देखिए रिलायंस ने आज एक और हर्डल को क्रॉस कर दिया। छोटी छोटी और हर्डल्स हैं तकरीबन 2470 तक, और आपको पता होगा कि मेरे पास भी पोजीशन है 2427 की। मैंने यहाँ पर बाय किया था, उसके बाद वो ब्रेकडाउन मिल गया था और हम इंटरडे में तो बहुत नीचे चले गए थे कल के दिन के हिसाब से देखें तो। आज अच्छी क्लोजिंग रही और जहाँ पर मेरा बाइंग किया था वो प्राइस मेरा फिर से आ गया, और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर 2450 और 2470 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। 2470 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल सकती है, और निफ्टी का मूवर होगा। अगर निफ्टी को यहां से खींचना है तो रिलायंस को खींचना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं रहेगी। एचडीएफसी बैंक को किसी ने नया लॉन्ग करना है और जिन्होंने नीचे से बाय कर रखा है, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था जो 146567 के आसपास बाय करके बैठे हुए हैं, अगर आपको 1535 पर अटकता दिखे तो आप एग्जिट हो जाइएगा। लेकिन आज हमने खुले ही 1535 के ऊपर और एक 100 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। बहुत अच्छी क्लोजिंग है। कल अगर 1560 क्रॉस हो जाते हैं तो फिर इस बैंक को शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। उस केस में 1600 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मेरी वीडियोस को आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरी 1600 की बाइंग थी पिछले महीने, जिसको हमने रोल ओवर किया था काफी नीचे के प्राइसेस पर, और उसमें पुट के अंदर हमें ह्यूज प्रॉफिट रहा था और एवरेज हमारी अब बहुत नीचे की थी। और आप सबको पता है कि जब मैं रोल ओवर करता हूं तो मैं एट द मनी पुट बाय करता हूं या ऑप्शन को हेजिंग के लिए यूज करता हूं, मैं सेम स्ट्राइक कभी नहीं करता। और जब हमने नीचे इसको रोल ओवर किया और आज देखिए हम कितने जबरदस्त प्रॉफिट में हैं, और अगर 1600 का प्राइस हमें दिख जाता है तो इसके अंदर मुझे कम से कम आप मान के चलिए 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं अपनी पोजीशन को कैरी कर रहा हूं 1560 के ऊपर, तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। इंडस बैंक ने आज क्लोजिंग अच्छी दी है, लेकिन जैसे कि बैंक निफ्टी ने मूव दिखाई, ये मूव इस स्टॉक ने नहीं दिखाई, और जो 3-4 दिन से ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज टच तो कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से 980 तक इसे हर्डल है। तो जिन्होंने ट्रेड नीचे लिया है 900 के आसपास, अगर 980 दिखता है तो वो एक बार एग्जिट कर ले। वैसे तो आप यहां पर भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं लेकिन यहां इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। अगर 980 दिखता है तो आप वहां पर एग्जिट कर लें। फ्रेश ट्रेड लॉन्ग साइड पर 980 के ऊपर लीजिएगा। एचडीएफसी ने देखिए कल के दिन में हमने 2800 के ऊपर क्लोजिंग की थी और मैंने कहा था कि अगर हमें 2830 दिखता है तो हम 2850 भी देखेंगे, और आज तो क्लोजिंग भी 2850 की आ गई। मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट 2920 का होगा, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं हैजिंग के साथ। फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिए। कॉल बाय करके ट्रेड करने की एडवाइस नहीं रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने नीचे से रिकवरी दिखाई और ऊपर से एक में सेलिंग प्रेशर दिखा। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक वीक हो गया है, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं 1960 के ऊपर। यहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए 1960 के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं 740 के आसपास की पुट बाय करके या एट द मनी पुट बाय करके भी। कल अगर हम पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होते हैं तो आप इस ट्रेड को इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट 765 का होगा, और 765 क्रॉस करने के बाद
जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 790 का होगा। एक्सिस बैंक ने देखिए आज कोशिश करी, वीक क्लोजिंग तो नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग हमें 700 के ऊपर मिल जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, कल अगर हमने गैप अप खोल भी दिया, 700 के आसपास खुल भी गए, तो इमीडिएट टारगेट 730 का होगा, तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिएगा। एसबीआई ने देखिए टारगेट कल पूरा कर दिया, 490-95 के टारगेट मेरे आज लगा दिए। कल हम बिल्कुल अपनी एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके क्लोज हुए थे 478 के आसपास की। आज हमने 490 के ऊपर भी क्लोजिंग दिखा दी, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। 490 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। पुट क्यों बाय करवाता हूं, आप कहेंगे जी एक तो तेजी करवा रहे हैं आप, साथ में पुट भी बाय करवा रहे हैं। पुट बाय करने का पर्पज है अपनी पोजीशन को हैज करना और फ्यूचर्स में ट्रेड करना लॉन्ग साइड पर। उस केस में जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो 510 का इमीडिएट टारगेट होगा, तो शॉर्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए